दीदी तरबूज खरीद लो। चल भाग यहाँ से। दोबारा दिख गया ना तो तेरी हालत खराब कर दूंगी। बहन जी ये तरबूज खरीद लीजिए मुझसे। आप गर्मी में से खाएंगी तो अच्छा लगेगा आपको। भैया मुझे नहीं चाहिए तरबूज, आप किसी और को बेच दो। बहन जी प्लीज ये तरबूज मुझसे खरीद लीजिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर ये तरबूज आप मुझसे खरीद लेंगी ना तो मैं अपने गांव जा पाऊंगा। मैं कितने लोगों को तरबूज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं खरीद रहा है। आप खरीद लेंगी तो बहुत मेहरबानी होगी मैडम जी, प्लीज ले लीजिए। गांव जाना है भैया, मैं तो मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने आई हूँ और मेरे पास गिनती के ही पैसे हैं। अगर मैंने वो पैसे भी आपको दे दिए तो मैं दवाई कैसे खरीदूंगी? अच्छा आपको दवाई खरीदनी है, फिर तो आपकी भी मजबूरी है। कोई बात नहीं, मैं किसी और ग्राहक को ढूंढता हूँ जो ये तरबूज खरीद ले। माफ कीजिएगा। अब भैया रुको, कितने पैसे चाहिए आपको? जी गांव जाने के लिए यहाँ से 110 रुपए लगते हैं, बस से पहुँच जाते हैं। भैया आप यहीं रुकिए, मैं दवाई लेके आती हूँ। अगर मेरे पास पैसे बच गए तो मैं आपको दे दूंगी। आप रुकिए यहीं। ठीक है जी। भैया ये लो, 150 रुपए बच गए थे, आप रख लो इन्हें। वो क्या है ना, मैंने एक दिन की दवाई कम ले ली, अब आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो गया। बहन जी लेकिन आपने मुझे 150 रुपया क्यों दे दिए? मुझे सिर्फ 110 रुपया की जरूरत थी। कोई बात नहीं भैया, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनसे आप कुछ खा लेना, रास्ते में जरूरत पड़ेगी वैसे भी आपको। बहन जी सच में आपका दिल कितना बड़ा है। अच्छा बहन जी एक बात पूछूं, आपको कोई बीमारी है क्या? आप दवाई खरीदने गई थी? नहीं भैया, मैं अपने पति के लिए दवाई लेने आई हूँ। क्या है ना, कुछ महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पिछले 4 महीने पे बेड रेस्ट पे ही है। ना वो उठ सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो बैठ सकते हैं। सब कुछ मुझे ही करना होता है और फिर कमाने की जिम्मेदारी भी अब मेरे ऊपर ही है। तो बस भैया इसलिए मैं आपसे तरबूज नहीं खरीद पा रही थी, वरना पहले तो ये आम बात होती थी मेरे लिए। बहन जी आप खुद इतनी मुसीबत में हैं और आप मेरी मदद कर रही थी, ऐसा क्यों किया आपने? कोई बात नहीं भैया, मुसीबत में आप भी हैं और मुसीबत में मैं भी हूँ। आपकी प्रॉब्लम का तो सल्यूशन था, मेरी का तो कोई सल्यूशन ही नहीं है। और वैसे भी एक दुखी इंसान ही दूसरे इंसान का दुख समझ सकता है।